नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हीलिंग एमएनडी इंडिया की 19 सितंबर 2021 की मीटिंग में। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग on 19 September 2021. Thank you all for joining. I am sorry मैंने आज लेट इंटीमेशन दिया मीटिंग ज्वाइन होने के लिए, पर थोड़ा मैं काम में व्यस्त था, इसके लिए मैं मीटिंग का इंफॉर्मेशन दे दिया। आप सबसे अनुरोध है कि आप लास्ट तक मीटिंग एंड तक रहिए, साथ में आपको बहुत बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले स्टार्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेता हूँ। Can anybody give me a thumbs up? मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? थैंक यू मनीष जी। आपको हमारे हीलिंग एमएनडी इंडिया ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे के दिए गए ईमेल आईडी पे अपना नाम, पता, आपका उम्र, आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और आपके डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं। हम वेरीफाई करके हमारे ग्रुप में आपको ज्वाइन करेंगे। दिस इज अ डिस्क्लेमर. Never disregard any professional medical advice or delay seeking any medical treatment because of something you have read or on or access through this website, presentation, YouTube channel, videos, comments and participants. Disclaimer in हिंदी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। आई थिंक मंजुनाथ जी आज नहीं जुड़े, उनका फेवरेट पेज है। No animals were harmed in the making of this video or film. No aliens were, as well as humans, were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. आज की मीटिंग का मेन एजेंडा है, हमको हमारा ALS या MND है, उसको हम कैसे गेज करेंगे कि हम किस लेवल पे हैं। इसके लिए हमको ALS एवरेज स्कोर हमारा निकालना होता है, which is totally free on the internet। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो हम कैसे निकालते हैं। ये ALS एवरेज जो हमारा स्कोर होगा, उससे हमको पता चलता है कि हमारे में बॉडी में कितनी डिसेबिलिटी है या हमारे बॉडी में क्या फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहा है, वो स्कोर के हिसाब से हमको मालूम पड़ता है। The ALS functional rating scale score is a validated rating instrument for monitoring the progression of disability in patients with amyotrophic lateral sclerosis or MND, motor neuron disease. One weakness of the ALS average score as originally designed was that it granted disproportionate weighting to limb and bulbar as compared to respiratory dysfunction. मतलब आपको इस पे पूरा निर्भर नहीं रहना है, ये हमको सिर्फ अपना स्कोर जानने के लिए, और ये आपको कोई जज नहीं करने वाला है। आपको इसको ऑनेस्टली अपना स्कोर देखना है। जैसे हम वेइंग स्केल पे हमारा वजन मापते हैं, अभी मेरा वेइंग स्केल पे वेट है अराउंड 91 kg, तो मेरा दिसंबर में था 92.5। मेरा अभी तक सिर्फ 1 या 1.5 किलो वजन कम हुआ है। तो वैसे ही हमको ये ALS एवरेज स्कोर को ठीक से हमको गेज करना है।
ये वेबसाइट है, इसमें हम अपना ALS FRS स्कोर हम गेज कर सकते हैं। अभी मैं मेरा ALS FRS स्कोर अभी गेज कर रहा हूँ। आप जो आगे बाद में जाके आप भी अपना ALS FRS स्कोर चेक कर सकते हो। आप आपको किसी को कोई क्वेरी हुआ तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप देख सकते हैं मेरा अभी स्कोर है 35 पॉइंट्स। ये मैंने जेन्युइनली मेरा जो अभी तबीयत है, मेरी हालत है, उसके हिसाब से मैंने पूरा ये किया हुआ है। ये मैं बाद में मेरे ईमेल पे आपको बाद में ग्रुप पे भी शेयर करूंगा। तो हमको सबको ये ALS FRS स्कोर जानना बहुत जरूरी है। और हर महीने इनफैक्ट मैं अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो हर 15 दिन में आपको ये ALS अरे अरे हर 15 दिन में आपको ये ALS FRS स्कोर चेक करना चाहिए, या तो हर महीने में।
इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तकलीफ बढ़ी है कि कम हुई है। तो आपका ये मैं साइट का एड्रेस भी डाल दूंगा हमारे ग्रुप में, और आपको मैं आज से शुरू करूंगा, हर 15 दिन में मैं चेक करके मेरा स्कोर रखूंगा। थैंक यू। और किसी को इसके बारे में कोई क्वेरी है, ALS FRS स्कोर के बारे में? हेलो स्मिता जी। Namaste. Hello. या हाउ आर यू स्मिता मैम? I'm fine, thank you. Just came from India. Thank And you. you are in India or in UK? No, I'm in UK now, back in UK. And how is Vivek? Vivek is all right. He's okay. He's stable. Can He's you all right. elaborate a little bit about this ALS FRS score to the group? Okay, that is fine. Hello. With regards to ALS FRS score, this is a score we usually give to the patients to ALS to check their progression. तो ये स्कोर यूजुअली देते हैं ALS पेशेंट्स के लिए या MND पेशेंट्स के लिए, उनका प्रोग्रेशन देखने के लिए। तो ALS FRS स्कोर में आई थिंक 9 क्राइटेरिया होते हैं, आई हैव टू रीचेक 9 या 12। तो उसमें मोबिलिटी है, वॉइस है, swallowing है, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि उनका स्कोर कितना है। तो हाईएस्ट स्कोर इज 40, और जैसे जैसे प्रोग्रेशन बढ़ता है वो स्कोर कम होते जाता है। और लेकिन यदि हम रिवर्सल की फेज में है, स्टेबिलिटी कितनी है वो सब देखते हैं, तो उससे भी हमको अच्छा लगता है कि चलो हमारा स्कोर स्टेबल है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वी वुड लाइक टू फॉलो द ALS FRS स्कोर। उसमें पॉइंट्स होते हैं एंड वी गिव 1 पॉइंट टू ईच डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज द पर्सन इज। जो स्टेज पे जो उनकी सिम्टम है उससे एक एक पॉइंट उनको देते हैं और उसके हिसाब से वो स्कोर कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग इसको देखने के लिए। तो एवरी इंडिविजुअल, हर पर्सन या उनके केयरर्स अपना स्कोर पाल्स का देख सकते हैं और उसको फिर हम फॉलो कर सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्स वगैरह सब देने से उनका स्कोर स्टेबल है। यदि नॉर्मल जो स्कोर होता है ALS MND में बोलते हैं कि 1 पॉइंट इंक्रीज होता है एवरी मंथ, क्योंकि एवरेज लाइफ स्पैन वो 3 to 5 years बोलते हैं। तो उसके हिसाब से दे थिंक कि डिजीज ज्यादा प्रोग्रेसिव है या इट इज अ स्लो प्रोग्रेशन और स्टेबल है। तो ये सब चीजें देख के हम पता कर सकते हैं। वी कैन चेक दैट व्हाट इज द स्कोर, एंड इफ यू आर स्टेबल, इफ देयर इज नो increase in the scoring, that means things are stable for you. And sometimes usually in the case of reversals, the score starts increasing again, which is a very good sign. For example, फिनिकिन आपका जैसे आवाज का थोड़ा पहले प्रॉब्लम था, लेकिन अब इट इज बेटर, तो आपका स्कोर एक बढ़ जाएगा उसमें। तो दिस इज द वे यू टेंड टू चेक इट विद डिफरेंट क्राइटेरिया। Anything else anyone wants to discuss and speak? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है स्मिता जी? हाँ वो थोड़ा हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है। यस, गॉट इट। देखो यही है ALS FRS जो रिवाइज अभी क्राइटेरिया है वो लेटेस्ट है। अभी मैंने यहाँ पे मैंने अभी स्कोर में मेजर किया हुआ है। स्पीच में मेरा स्पीच एकदम 90% हो गए, ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर डिफिकल्ट। करेक्ट। हाँ, तो मैंने वो डाला है। सलाइवेशन में मुझे कोई भी इश्यू नहीं, नॉट इवन एट नाइट, तो नॉर्मल है। करेक्ट में मेरा नॉर्मल हैबिट है। करेक्ट, ईटिंग हैबिट नॉर्मल, जोगिंग प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर में तो बोलते हैं अभी कम खाना खाओ, बहुत खाना खा लिया। नो, ओके। हैंड राइटिंग में आई एम एबल टू राइट बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले मैंने थोड़ा कुछ लिखा था, बट आई ऑल वाज नॉट वेरी क्लियर, इट वाज गोइंग हेयरवायर। ओके।
but I हाँ, तो this in fact. so that is +1 in your case, correct? Yeah. मुझे वो फीडिंग ट्यूब नहीं है और अच्छा। मुझे जी ट्यूब के तो वो नो है, कटिंग फ्लूइड्स है। इसमें do you need some help? हाँ, वो लास्ट में थाली के कोने कोने पे से लेना होता है ना, तभी डिफिकल्ट होता है, बाकी तो मैं विद द स्पून आई कैन ईट ऑन माय ओन। Fantastic, that's good. Okay. इसके लिए ये सब हेल्प नीडेड वाला सिलेक्ट किया हुआ है। Correct. ड्रेसिंग एंड हाइजीन में आई हैव सिलेक्टेड दिस। Okay, +2. Okay, fine. Yes. Because I cannot button my Depend- shorts. बटनिंग में प्रॉब्लम होता है बिकॉज द फिंगर में तकलीफ है, ग्रिपिंग Okay. में तकलीफ है। Sure. Turning in bed and adjusting bed clothes, and I am able to do with a very little bit of problem, but in fact, this is Very bit of assistance. in fact Okay. it is normal for me. In fact, मैं Okay. फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं turning in bed, I can go from one side of the bed to the other side without any Very help. fantastic. Okay, very nice. Okay. सुनीता जी, आपको ये पूछना चाहता हूँ, मैं बेड के when in the sleeping position to sitting body position मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसके लिए मैं क्या चूज करूँ? यदि स्लीपिंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन आए तो you have to turn on one side first, and if you cannot do it yourself, ऐसे वो handles मिलते हैं which can easily go under the bed, so you can hold and grab the handles and then gradually sit up. That is what Vivek used to do it when he was able to do it. मैम, मैं तो इंडिया में हूँ, हम इंडियंस लोग जुगाड़ करते I can हैं। so I can send you a picture of what is you can put under the bed, and नहीं, it is easy. मेरी बात सुनिए, मैं ना मेरे बेड के नीचे एक वो कट आउट है, तो मैं क्या करता अच्छा। हूँ, मेरे पैर को वहां पे लॉक करता हूँ और मैं खड़ा हो जाता हूँ। Okay. I use the help of my legs. I lock my legs on the edge of the bed. At the bottom there is एक मोल्डिंग है, मतलब वहां पे लेग मेरा लॉक हो जाता है, and then I Okay. stand up with my little bit of effort. But Okay. मैं ये कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट आप लास्ट 5 महीने तो मेरी रूम में मैं अकेला ही था, आपको भी पता है। Correct. So true. That is fine. That's very good. Here you can get like a board or like a handle which you can put it with a support underneath your bed, and then you can it supports quite well, and you can hold it and then sit up. या वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। Okay, no worries, definitely. और Okay. वॉकिंग में मेरा बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है वॉकिंग में। अर्लियर इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वॉकिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल है। That's very good. आपको एक बार दिखाता हूँ और ये कंप्लीट कर लेता हूँ। Yeah. Climbing stairs, I can slowly climb without any help. Very good. ये मुझे होता है while taking a bath, मुझे वो एक ब्रीदिंग का सेंस होता है। जब भी हमारे वो पानी नाक के ऊपर आता है ना, तभी थोड़ा इश्यू होता है। Okay, next. I know orthopnea, some difficulty sleeping at night due to नहीं, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है।
That's fine. I think वो उसमें स्कोर फिर आपका तो पूरा प्लस ही होगा 3. Okay, so and right now this is my score, 37 points. That's very good. That's fantastic. Very well done. Now my target is to reach 40 points by December. Yes, that's a very good aim. Thank you, मैम. और अभी किसी और को कोई क्वेरी होगा तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. हाँ बोलिए हरिंदर जी. हेलो हाँ हरिंदर जी बोलिए. कुछ नहीं, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका. अरे सर कैसे स्कोर किया? स्कोर 45 होना चाहिए, ये बढ़िया नहीं है सर. चलो थोड़ा जैसा सुविधा सब वो भी हो जाएगा. हाँ हो सर. जाएगा भाई, सर हो जाएगा सर. माउंट एवरेस्ट की चोटी, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी है. अगर आप 5 मीटर भी नीचे रहेंगे तो यू हैव नॉट रीच द टॉप. ओके. But if your aim is there, you will surely reach. जरूर जरूर. और ग्रुप में आप और बहुत बोलिए बोलिए हरिंदर जी. बोला, बहुत खुश लग रहा है आप स्कोर बता के. सर मैं पहले मेरा स्कोर 34 था. 3 आई थिंक अच्छा, Wow. एग्जैक्टली नवंबर में मेरा स्कोर 34 था. Very good. Fantastic. मेरा स्कोर कल से बहुत बढ़ गया है. हाँ. सर आप सही में. आप है ना सर, आपका स्कोर कल पूरा 450 है. आप थोड़ा सब लोगों में बांटिए अपना स्कोर. अरे कल पूरा दिन बाइक चलाया. हेलो, रात को पार्टी वार्टी किया, सो गया. नो डाइट, नथिंग. Fantastic. Very good, Harinder. Keep it up. And Pinakin, keep it up. And keep encouraging everyone. So nice of you, both of you. कल मैडम, कल ना पिनाकिन जी मैडम, कल बोलिए. पूरा दिन बाइक चला, पूरा दिन, मतलब मॉर्निंग 11 से लेकर रात को 11 बजे तक. Wow. फिर 11 बजे पार्टी वार्टी किया, 2 बजे घर पे आया. Wow. और मेरे को ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कुछ है. That's एक्चुअली मैं fantastic. काम में बिजी था, मैं भूल गया था दैट आई एम इन डिप्रेशन. वेरी That's गुड. really nice. I think that is so important, you know. और मैडम पिनाकिन जी, एक्चुअली बोलिए. मैं जब कल भूल गया ना, तो मेरा फैसिकुलेशन भी खत्म हो गए थे. आज सुबह मेरे को जब याद आया, अरे पेशेंट हूँ, ठीक है, अरे, तो थोड़े very फैसिकुलेशन चालू हो गए. फिर मैंने, और रात को 2 बजे घर पे आया, 3 बजे सोया, 6 बजे उठ के जॉगिंग करने गया था मैं आज. और very 1 घंटा good. जॉगिंग, और उसके बाद में 2-3 घंटा प्राणायाम और एक्सरसाइज किए. Very ठीक है? good. और फिर उसके बाद अभी गणेश विसर्जन की पूरा तैयारी की है. अभी भी जाएंगे, थोड़ा डांस वांस करेंगे. और Wow. आज भी रात को 12 बज जाएगा. अभी Fantastic. मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम रिकवरिंग वेरी फास्ट नाउ. That's very good, Harinder. Keep it up. Keep it up. क्लैप फॉर यू, क्लैप फॉर यू. हरिंदर जी आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया सर. क्या? आपने मुझे पीछे बिठाया होता तो और 4 घंटे में हम लद्दाख पहुंच चुके होते थे. अरे लंदन. हाँ लंदन. लंदन. अरे लेकिन बाइक से नहीं जा सकते ना उतना दूर. ले लद्दाख जा सकते हैं सर. हाँ, लेकिन उसके लिए आपका बाइक लेना पड़ेगा, मेरे बाइक से नहीं जा सकते. हाँ, वांदा नहीं. No, we are very proud of you, both of you. You really keep it up. Very inspiring. थैंक यू मैडम, थैंक यू. पिनाकिन जी ने बहुत अच्छा काम किया. जब बोलो. मैं तो यंग हूँ, पिनाकिन जी क्या उम्र हो गया ना, 50-55, तो मेरा तो ठीक है.
पिनाकिन जी के लिए तारीफ है क्योंकि इतने एज में भी कर रहे हो अच्छा। गुड गुड गुड। 50+ हो गए पिनाकिन जी, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बराबर है सर। नहीं क्या नहीं नहीं है। करें अभी, क्या करें, आप जैसे जवानों के भी ऊपर ही हम लोग बूढ़े लोगों का निर्भर है सर। आप जवान लोग हमको रास्ता दिखाएंगे तो हम बूढ़े लोग आगे जाएंगे। नहीं नहीं, आप रास्ता दिखाओ, हम पीछे पीछे चलेंगे आपके। बराबर सर, थैंक यू। ओ You बोलो can't उषा बेन, say- आपका कुछ विजडम शेयर करो उषा बेन। हाँ, नहीं नहीं, हरिंदर जी को बोलती हूँ कि गणेश विसर्जन में डांस करने वाले हैं ना, वो वीडियो लेके ग्रुप में रखना। That's a very डांस तो नहीं कर, that's very थोड़ा good point. बहुत, Very थोड़ा बहुत inspiring. इधर। तो एवरीबॉडी Yes, ma'am. विल इंस्पायर टू डांस। बराबर। That's very good. हरिंदर जी, पहले आपने देखता हूँ। हरिंदर जी, इंसानों जैसा डांस करना, वीडियो निकलते हो तभी इंसान जैसा डांस करना प्लीज। अरे भाई, इंसानों की बिरादरी से बाहर कर दिया हमको। आपने आपने जैसे मुझे 25 साल वाले बंदे को बूढ़ा बना दिया, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। अरे कुछ भी मैंने कहा 25 साल, 25x2 बोलो ना। 25x2। ओके, अभी अभी हम आगे अभी हम आगे बात करेंगे। अभी किसी को वो ALS स्कोर के बारे में क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हो। अरे ये कहाँ से मिलेगा? हाँ, मैं अभी ये कहाँ से मिलेगा? मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ ये वेबसाइट का नाम। ओके Device score है, अच्छा है ये. This is what we people take it nowadays. Do it. मैंने अभी यहाँ पे चैट में डाला है, अब ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके। हाँ, ओके, अभी सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी लोग है ना, हमारा वीडियो नहीं देखते, और हमारा अभी जैसे किसी ने बोला कि हमको डाइट चार्ट चाहिए। अरे हमने इतने सारे वीडियो बनाए, इतनी मेहनत से इतना वीडियो बनाए, और वीडियो ऐसा नहीं कि हमने टाइम पास करने के लिए बनाए। हमने वीडियो बनाए आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। कम से कम मैंने 15-15 दिन एक वीडियो पे रिसर्च किया हुआ है। उसके बाद हमने वीडियो बना के ग्रुप में डाले हैं और हमारे YouTube चैनल पे। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को जैसे आपको जरूरत हो आप टाइम निकाल के देखें, और आप उसमें आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे पर्सनल या ग्रुप में भी पूछ सकते हो। अभी जैसे हरिंदर जी ने भी सप्लीमेंट दिए थे, उनका रिवर्सल हो रहा है, उनको अभी नाचने का मन हो रहा है, वो बाइक चला रहे हैं। वो कैसे हुआ? उन्होंने सप्लीमेंट लिए थे। भाई जी, हरिंदर जी खुद बताएंगे। हरिंदर जी, आप बताएंगे आपको आपने कौन से सप्लीमेंट लिए हैं? मैंने 5GX, कोएंजाइम Q10, क्यूजाइम, Arginine के साथ है जो वो, और उसमें मैं विटामिन डी वाटर सॉल्युबल लेता हूँ ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन सी और जिंक वो लेता हूँ, वो भी हाई डोज में लेता हूँ एवरी डे। और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में अश्वगंधा, कोज बीज, शिलाजीत, सफेद मूसली, या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स में जैसे आप इम्यूनोग्रिड है बाबा जी बनाते हैं वो भी ले सकते हैं उसके बदले में, उसमें सारी चीजें है। और इसके अलावा कुछ अमाउंट एस्टाजेंथिन का भी लेता हूँ मैं, और प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लेता हूँ। और डिटॉक्स के लिए सुबह एशगॉर्ड जूस नहीं तो सेलेरी जूस, दोनों में से एक लेता हूँ और आइदर डे। दोपहर के टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वाटरमेलन जूस, या फिर और कोई भी ये लेता हूँ, मतलब नारियल पानी या ये एक दिन में एक, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं तो मसल्स में ये। और हाई डोज में मैग्नीशियम लेता हूँ ऑलमोस्ट 800 मिलीग्राम, 600 to 800 मिलीग्राम मैग्नीशियम।
तो मेन सप्लीमेंट्स में 5GX, क्यूजाइम, मैग्नीशियम और एस्टाजेंथिन थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, और आर्जिनाइन। ये 4-5 सप्लीमेंट्स मेन है एलोपैथी में। और आयुर्वेद में अश्वगंधा, शिलाजीत, कोडवी, सफेद मूसली, ये 4 चीजें आयुर्वेद में से लेता हूँ एवरीडे। और प्रीबायोटिक्स एक ऐड किया है जो कि 2 महीने हो गए ऐड करके, तो उसका रिजल्ट ये है कि डाइजेशन और इश्यूज अच्छे हो जाते। और इसके अलावा नॉर्मली खाना है सब कुछ, और मैं बाहर का काफी खा लेता हूँ, मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं होता किसी चीज का, तो बाहर के डाइट पिज्जा वगैरह ऑल्टरनेट डेज खा ही लेता हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैं सारी चीजें खा रहा हूँ फिलहाल। पहले मैंने काफी कंट्रोल किया था, मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने तक ग्लूटेन फ्री डाइट लिया था, और ग्लूटेन, सोय और ये मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल हाथ नहीं लगाए थे। अब मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ एक एक करके। तो 7-8 महीने आप थोड़ा सा ग्लूटेन को कम कर दीजिए और ये सारी सप्लीमेंट्स चालू कर दीजिए, तो 7-8 महीने। और योग प्राणायाम, थोड़ा सा प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, होल्डिंग और फिर डीप लॉन्ग रिलीज करना, ये करिए। यही 3-4 चीजें करने से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट्स विल गेट relief in 8 to 12 months time. They will get maximum amount of strength उनको आ सकता है if they work in a very proper planned way. और किसी को कुछ गाइडेंस लगेगा प्रोटोकॉल बनाने में, तो I myself and Pinakin, we will draw a proper plan, वो हम बना के आपको दे देंगे किस तरह से करना है। ओके, तो इसका मतलब है हरिंदर जी, मेन तो आप नॉर्मल बंदे सब लोग 5GX ले सकते हैं, आप कर्क्यूमिन भी ले सकते हैं। 5GX, क्यूजाइम, 5GX, कोएंजाइम, Q10, अश्वगंधा सबको लेना है। हाँ सर। और इसके अलावा कोई जिसको अफोर्ड कर सकता है वो एस्टाजेंथिन को ऐड कर दे। 5GX, क्यूजाइम, मैग्नीशियम, इंडिया में एक ब्रांड आता है अल्ट्रामैक करके, ये 3 चीजें आप ले सकते हैं कंटिन्यू। विटामिन डी हाई डोज में, 3 हरिंदर, से 4 चीजें मैग्नीशियम आप का कौन सा ब्रांड है? हरिंदर, मैग्नीशियम का कौन सा ब्रांड लेते हो और क्या डोज? अल्ट्रा मैग्नीशियम 3 टाइम्स इन अ डे। ओके अल्ट्रामैक एक आपके यहाँ का कंपनी है, बीटा बायोटिक्स, लंदन का ही कंपनी है, जो कि ओके ओके, इंडिया में इसका टाइप है। इंडिया में ना लोकली यहाँ अवेलेबल है मेरे पास, क्योंकि वो अच्छा हमारे अच्छा, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी चीजें यहीं पे होती है। ऑलराइट, ओके ओके, ठीक तो ठीक वहीं से ठीक, आप प्रोक्योर करके उसको चीजें उसको भेज भी देते हैं। अच्छा। तो ये क्या किस चीज में हेल्प कर रहा है मेनली मैग्नीशियम? हाई डोज मैग्नीशियम आपको फास्कुलेशंस में हेल्प कर रहा है, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करने में और मस्कुलर स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में काफी हेल्प करता है। और मेजरली जितना आप मैग्नीशियम ज्यादा लोगे, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता आपको, अच्छा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू। उसके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि हाई डोज मैग्नीशियम जाने की वजह से हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बाकी चीजों का, तो वो उसको भी सपोर्ट करता है, बाकी करेक्ट, चीजों को भी एब्जॉर्ब करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो राइट, मेजरली इसमें, हाँ, और रिसेंट रिव्यूज बहुत ज्यादा है 5GX पे और कोएंजाइम पे, और इस पे कि बहुत लोगों के एनर्जी लेवल्स अभी बढ़ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग एंड ऑल आर टेलिंग कि एनर्जी लेवल काफी इंक्रीज हो रहा है। तो ओके, अभी 3-4 महीने का ये फीडबैक है, मोर फीडबैक वी विल रिक्वायर मोर टाइम की समझने में। श्योर, बट इनिशियली ये है कि what is due to these supplements, there are no negative feedbacks, all positive feedbacks are only coming from more than 50% of the patients who have been using from last 3 months. गुड, थैंक्स हरिंदर। I'll give you a feedback around. I have मेरे हिसाब से अराउंड 2% पेशेंट ने फीडबैक दिया कि उनको इतना फायदा नहीं है, असर नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है कि यू हैव टू मेंटेन रेगुलरली, आपको ये लेना है, क्योंकि आपका बॉडी नहीं बना रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स आपके We have बॉडी। taken
एक एक सेकंड पढ़ेंगे। मेजरली रिजल्ट जिसमें नहीं आ रहा है ना, जो दिन में 2 बार से कम ले रहा है, समझ रहे हो, 2 या 3 बार 4 बार जो ले रहा है ना, दे आर डेफिनेटली गिविंग गुड रिजल्ट्स। और उसके साथ में दे हैव टू यूज अदर अश्वगंधा और ये सारी चीजें भी देनी है, क्योंकि भी हमको पता नहीं कि कौन सी चीजें ना कैसे इंटरनली वी डोंट नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव ही काम करेगी। यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू द पेशेंट, बट ये बेसिक चीज है जो दो, which everyone can afford and everyone can use it conveniently। और जो पेशेंट सॉल्व नहीं कर सकते वो कट करके उसको कैप्सूल को हनी में मिक्स करके दे कैन टेक, या फिर वो पेज में डाल के वाटर में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। जो नहीं कर पा रहा है they have to use their patients now who are BiPAP or Venti, so yeah they have been using in this way। वो इस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो मतलब इसका मतलब है कि आप रेगुलरली आप कर्क्यूमिन ले सकते हो और ये 5GX ले सकते हो, कोएंजाइम Q10 विद कर्क्यूमिन मैंने नहीं लिया आज तक कभी, कर्क्यूमिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे तो फैसिकुलेशन ऐसा लगा कि बढ़ रहा है, तो करके मैंने कर्क्यूमिन लिया नहीं और आज तक किसको ज्यादा प्रमोशन नहीं किया। इट इज एन इंडिविजुअल, ये कि को यूज करना है तो दे शुड ट्राई इट आउट। It's मैंने आज तक नहीं लिया। curcumin, sir. Curcumin is anti-inflammatory and antioxidant, so it should be taken. And I've been taking curcumin. मेरा fatigue level एकदम कम हो गया था जब भी मैंने curcumin चालू किया था। It is almost Okay. 12 months back I started curcumin. That was the first supplement Okay. that I started, curcumin. उसके बाद मैंने I think अच्छा, ये गौमूत्र काव यूरिन लिया था IMC कंपनी का, और मेरा वो करंटली कौन सा कर्क्यूमिन आप ले रहे हो जो अच्छा है? आई कैन आल्सो ट्राई दैट। IMC मैं आपको ग्रुप में उसका फोटो डाल देता हूँ, आप देख लेना। उसका ये अच्छा है टेस्ट और वो जो भी है। अरे सर बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट मेरे को इतना पसंद था कि मैं दिन में 3-3 4-4 बार लेता था गर्म पानी में। अरे रुको जरा, आराम से, 4-4 बार लेने की क्या जरूरत, थोड़ा धीरे धीरे। अभी मैंने कम किया सर। कर्क्यूमिन देखो एंटी इंफ्लेमेटरी है, पता नहीं मेरे को, मेरे को नेचुरली फैसिकुलेशन बढ़ा रहेगा और मैंने कर्क्यूमिन पे डोज डाल दिया रहेगा, तो इसलिए मैंने 1-2 बार लेके उसको बंद कर दिया। हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैंने ओमेगा 3 फिश ऑयल भी लिया था तो मुझे फैसिकुलेशन बढ़ गए थे, क्योंकि मे भी फिश ऑयल के अंदर मर्क्यूरी और लेड ज्यादा हो सकता है, क्योंकि फिश ऑयल में फिश में रहता ही है हैवी मेटल्स, समझ रहे हो। तो बहुत बार हम जो फूड भी ले रहे हैं घर पे भी ना, वो सोर्स भी हमको बंद करना पड़ेगा। घर में जो हम खाना बना रहे हैं ना एल्यूमिनियम के बर्तन में, या फिर किसी तरह से हम ऐसे चीजों को ले रहे हैं जिसमें टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर ज्यादा है, तो उससे भी हमारा फैसिकुलेशन और ये प्रॉब्लम बहुत फास्ट बढ़ जाते हैं। सो पीपल ब्लेम ऑन दी सप्लीमेंट्स की अरे ये लेने से ऐसा बढ़ गया, समझ रहे हो। जो सोर्स है आपके बॉडी में, जो सोर्स जा रहा है हैवी मेटल्स का और पेस्टिसाइड्स का और टॉक्सिक चीजों का, तो इनको ये सोर्स को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको अपने किचन में देखना पड़ेगा कि मेरा सोर्स को गलत तो नहीं आ रहा है मेरे खाने में, तो वो जो गलत सोर्स है ना उसको कट डाउन करना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी डन इंडिविजुअली बाय ईच एंड एवरीवन। करेक्ट। और ग्रुप में किसी को कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। Anybody has a query from the group, you can unmute and speak. अच्छा, तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे मेरे पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ा है, आप देख सकते हो। एक सेकंड।
पेट है, पेट में भी स्ट्रेंथ बढ़ा है, पेट में क्या? पेट में भी स्ट्रेंथ, आपके पेट में भी स्ट्रेंथ बढ़ गया, पेट में। सर उसका आपको कुछ करो भाई। सर आप मेरे पेट पे ही नजर डाल के बैठे हो। मुझे लगता है नींबू मिर्चा मेरे को पेट पे लगाना पड़ेगा। एक टांग दो। एक टांग दो, गले गले से, गले में ऐसा लंबा रस्सी डाल के टांगो, पेट पे लटकना चाहिए। हेलो। डोंट वरी सर, थैंक यू। और किसी अरे को कोई क्वेरी है तो आप रेज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अभी ये ना YGX और GeoQ10 है, मेरे हेलो पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है। मेरा माय बैलेंसिंग इज मच मोर इम्प्रूव। मेरा बैलेंसिंग ऑलमोस्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि फुटबॉल के गोलकीपर जितना बैलेंस कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरा स्पीच इज मच बेटर देन बिफोर एंड माय डाइजेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। मेरा डाइजेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये मेरा नेक ड्रॉप था, ये जो नेक ड्रॉप होता है ना, ये मेरा पहले 75% था, अभी नेक ड्रॉप ऑलमोस्ट 25% हो गया है, मतलब 50% के ऊपर कम हो गया है। That means these supplements are really working for me. अब बोलिए देवेंद्र कुमार जी, बोलिए सर। हेलो बोलिए हेलो नमस्ते। हेलो बोलिए बोलिए सर, आपका आवाज आ हेलो। रही है, बोलिए। अभी हाँ, अभी 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 हरिंदर जी ने बताया कि वो फिश ऑयल लेना उन्होंने छोड़ दिया है, और मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि जो ओमेगा 3 है वो प्लांट बेस्ड ढूंढ रहा हूँ। ओमेगा 3 प्लांट बेस्ड। Yes, I know we use the omega-3 plant based. I can send you the details. What is the omega-3 plant based? This one. No. यस यस। Is it last? ठीक है मैम, आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और मैं देवेंद्र कुमार जी को बोलता हूँ, आपको ओमेगा 3 प्लांट बेस्ड मिल जाएगा। ओके सर। यस यस, थैंक यू। और देवेंद्र कुमार जी, आप बताएंगे आप कौन से सप्लीमेंट ले रहे हैं सर, इफ यू डोंट माइंड। अभी तो मैं फिलहाल एक वो विटामिन बी और ALL लिपोलिक एसिड और मैग्नीशियम, जिंक और है 2-3 कंबाइन में है वो ओके ऐसा। और जस्ट कुछ एक वेजिटेबल्स इंक्लूड किए हैं, जैसे सेलरी सेलरी और एस्पैरागस। मोरिंगा तो खाते ही है हमेशा, हाँ तो ये डाइट में शामिल किया है थोड़ा सा। और आई वांट टू ए ओमेगा 3 फैटी एसिड मैंने क्योंकि पढ़ा है कि जो ओशन में के रहते हैं, तो पर्टिकुलरली जो बिग फिश रहते हैं उनके इसमें मर्क्यूरी वगैरह जो टॉक्सिक है इंडस्ट्री से छोड़े हुए हैं, वो उनके इसमें एक्यूमुलेट होते हैं। सो द ऑथर टोल्ड दैट फाइंड स्मॉल फिश और बेटर स्विच टू प्लांट बेस्ड ओमेगा 3। करेक्ट इसीलिए करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला था ना, एक सेकंड, मैंने बोला था ना कि ओमेगा 3 से फेस्टिकुलेशन बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं फिश ऑयल सोर्स का ले रहा था मैं। हेलो। तो उसने प्रॉब्लम किया है, एंड आई हैव स्टडीड अ लॉट कि ओमेगा 3 डज नथिंग गुड, it will only create problems for the MND patients, so they are not a good supplement. Instead you should go for directly consuming flaxseed, so you will get your dose of omega 3, and that is not much required. Body will prepare of its own via this flaxseed and other things, plant based things, so they provide good amount of fatty acids.
अभी निर्भय जी का एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर हरिंदर जी टू टाइप ऑल द सप्लीमेंट्स विद ब्रांड? अभी निर्भय जी, इसमें और एक इश्यू है सर, जो नॉर्मल सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, जो नॉर्मल जैसे 5GX है, अपना जियोग्लूटेन है और कर्क्यूमिन है और मैग्नीशियम है, वो ऑल दीज आर नॉर्मल सप्लीमेंट, बट उसके बाद जो आपको लेना है, इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द योर इम्यूनिटी, आपका कितना फंक्शनिंग है बॉडी में, आपको क्या क्या जरूरत है आपके बॉडी में, आपको हेवी मेटल टॉक्सिसिटी है तो आपको कितना डिटॉक्स करना है, आपका डाइट क्या है, एवरीथिंग डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गलती से भी कोई भी खाना खाओगे? खाना आप खाएंगे? मेरे को तो लेके आओ। आप कोई भी ट्रीटमेंट आप रेप्लिकेट करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा तो आपको ये तकलीफ बढ़ जाएगी। वही। के लिए आपको अरे पर्सनल लाइफ अरे प्रोटोकॉल लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे, चेहरा देखो उसका। हरिंदर जी, हेलो जी, हाँ बोलिए ना। आप हाँ जी। बराबर बोला ना सर, आपने मुझे बोला था हाँ ना हाँ, कि वो ये 5GX and coenzyme and ultra magnesium everyone can take. Others we have to evaluate as per the condition, current situation of the patient and current functionality of the body and internal organs. वो ऐसे नहीं हो सकता वो। हेलो। इवन योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो डाइट ले रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपका डाइट के हिसाब से। आपने अच्छा किया सेलेरी जूस ऐड किया है, बट आप ये देखो सेलेरी जूस के आधे घंटे पहले, आधे घंटे एंड 1 hour आफ्टर सेलेरी जूस यू डोंट टेक एनीथिंग। अदरवाइज जो डिटॉक्स होना है और जो क्लियरेंस होना है हैवी मेटल्स का, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ओके, राजेश सर जी। and generally you can take all these standard things. Again I will say I am taking IMC का curcumin, और मैं अभी गौमूत्र नहीं ले रहा हूँ अभी। For ALS patient, celery juice can be very good, and that much it can be bad also, because it can make you heavily lose weight. So that can be the problem also. So be very careful while taking this celery. This is very good for patients. It breaks down it removes all the heavy metals from the system, but it will also make you weight loss. Make you weight आपका वेट कम हो जाएगा उससे। सो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, और बीच बीच में सैलरी को 4-5 दिन लेके फिर उसको बंद कर दीजिए, फिर उसको 4-5 दिन लेके 4-5 दिन का गैप देके फिर स्टार्ट करिए, ये बेस्ट रहेगा। इनफैक्ट आपको है ना, ये आप सेलरी जूस ले रहे हो, बॉटल गोड जूस ले रहे हो, कोई भी, आपको उसके सामने हेवी फैटी फूड डाइट लेना है तो आपका बैलेंस हो पाएगा। अगर आप आपका आपका डाइट और मेडिकेशन और सप्लीमेंटेशन आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस बढ़ जाएगा। वेट लॉस एक बार हो गया तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपन, because in the name of detoxification people have lost a lot of weight, and the recovery becomes very tough after that if you lose a good amount of weight. So recovery will become very tough, and it will take too much of time, and it will be a huge burden to the family of the patient. ओके, क्योंकि वेट लॉस के साथ फंक्शनैलिटी भी बहुत ज्यादा गिर जाती है। ओके, जो और Celery is wonderful, but और किसी को take कोई with caution. क्वेरी है? Anybody has any query? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। राम लमसर जी, राम लम
लमसल जी। मैं यहाँ हूँ सर, हाँ सर, कैसे हो सर? ठीक हूँ। सर आप 5G आपको 5GX मिल चुकी होगी, आप चालू कर दीजिए सर। चालू कर दिया। अच्छा, अभी क्या क्या कंडीशन है आपका? थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, थोड़ा हल्का क्या क्या हो रहा है ममता? हल्का दिव्यांश, हल्का से कंफर्टेबल हो रहा है। हेलो, ओए, हेलो। लमसल जी, अब थोड़ा आप ध्यान रखो बच्चे का सर, वो इतना रो रहा है। यू टेक केयर ऑफ हिम। आई आपको बाद में बात करता हूँ सर। और राम लमसल जी, आपने, मैं ये पूछ रहा था सर, आपको अभी हाथों में पैरों में क्या तकलीफ है? मूवमेंट के लिए तकलीफ है, ओके चलने के लिए। सर, तो आप है ना सर, आप आपके उधर वो मैग्नीशियम मिलेगा, अल्ट्रा मैग्नीशियम। मैंने नोट किया है अभी। हाँ, आप अल्ट्रा मैग्नीशियम चालू कर सकते हो। कोई भी आपके उधर नेपाल में भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होगा। होगा, अभी हमने चेक किया, अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में। हाँ सर, आप कोई भी आप चालू करो ना, पहले दिन का एक ही लेने का। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू टेक ओनली वन। आपके बॉडी को उसको कस्टम होने दो, उसके बाद आप बड़ा डोज है। ठीक है सर, ठीक है। और आपको है ना सर, ग्रुप में सभी को बोलना चाहता हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि नेवर गो फॉर बिग अचीवमेंट, इट वोंट बी इजी। Instead, look at the small benefits that you see every day or every week. आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा एवरी वीक। अभी मेरा एग्जांपल है सर, अभी जैसे मेरा अगस्त महीना मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया बिकॉज ऑफ दैट किडनी स्टोन इश्यू, लेकिन उसके बाद मैंने अभी बाउंस बैक किया है। अभी मेरा वीक में 7 दिन में सिर्फ 2 दिन खराब जाता है, 5 दिन अच्छे जाते हैं। इट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। इसके पहले मेरे वीक में 4 दिन अच्छे जाते थे, अभी मेरे वीक में 5 दिन अच्छे जाते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन दैट। और मेरे को आगे भी जाके इसमें वीक में 6 दिन करना है। अभी मेरा नेक्स्ट फोकस इन ऑन improving my energy, and my strength in my hands, क्योंकि मेरे पैरों में स्ट्रेंथ एकदम बढ़िया है। I can walk, in fact I can stand in a single place for almost 1 hour without any support. ठीक है सर, ठीक है। बढ़िया सर, आप अपना प्रोग्रेस मुझे पर्सनल में बताते रहना। कोई भी तकलीफ होगा तो आप मुझे बताना। मैं और अरिंदर जी आपको पर्सनलाइज पूरा प्रोटोकॉल बना के दे देंगे। ठीक है सर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। Anybody has any query? ठीक है, मैं अभी वापस बोलना चाहता हूँ, ALS FRS स्कोर का मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, और जो बेसिक सप्लीमेंट है वो हरिंदर जी हमको ये नाम लिख के दे देंगे, हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। और थोड़ा आपसे अनुरोध है, आप सब हमारे वीडियो को देखिए। आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप वीडियो देखने के बाद हमारे ग्रुप में या मुझे पर्सनल में पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज की मीटिंग यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।